सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इडमो वरिहंताड़म इडमो सिद्धाड़म इडमो आईरियाड़म आनिते आप सरीखेया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुल्लानायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामणिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामणिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामणिराज की, 3 करोड़ करोड़ मणिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, आओ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। आज का दिन बड़ी प्रसन्नता का दिन है। आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके मित्र आते हैं, कितना अच्छा लगता है। जैन दर्शन में एक अंग कौन सा है? वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है परिवार में, समाज में, घर में, रिश्तेदार आदि में वात्सल्य हो, लेकिन बात बात में सल्य नहीं होना चाहिए। मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की अनुकूलता नहीं थी कुछ, तो वो नहीं आ पाए। एक दिन आए थे वो गौशाला, और मैं दूसरी बार आया हूँ। पिछले दिनों जब मैं गर्मी में रहा, 2017 की बात थी लगभग, तो मैं आ नहीं पाया। ग्रीष्मकालीन तपन के कारण अनुकूलता नहीं बन पाई। मैंने अपने जीवन में एक देखा है कि कई बार सोचता रहता हूँ, सामूहिक में कोई अनुकूलता नहीं बन पाती है तो मैं व्यक्तिगत तो वो कर लेता हूँ। जैसे वंदना करना हो तो प्रतिदिन अकेले चले जाते हैं, क्योंकि पास में मंदिर है, दर्शन हो जाते हैं। माला फेरना हो तो किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। सामयिक करना हो, स्वाध्याय करना हो, इसलिए साधु जंगल में रहते थे, किसी की आवश्यकता ही नहीं रहती थी। आहार के लिए कभी कभी आते थे। लेकिन आज जमाना मॉडर्न है। क्या जमाना मॉडर्न है, और सम्मेद शेखर जी के लिए जाना है, पहली बार जाना है। ब्रह्मचारी अवस्था में ही पहली बार दर्शन हो पाए थे। पहले मैं सोचता रहा, छोटा था बचपन में, तो घर वाले जाते थे तो मैंने कहा हम तो घर में रह जाएंगे। तब उतना महत्व नहीं जानते थे ना सम्मेद शेखर जी का क्या होता है। मैं क्या हुआ कि पहले से ही मेरी रुचि अन्य चीज़ों में ज़्यादा रहती थी, क्योंकि फिल्म देखने में, टीवी सीरियल में काम करते थे ना, तो उसमें ज़्यादा रुचि रहती थी। क्योंकि ये चीज़ें क्या होता ना, लुभाती हैं, व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। आपने देखा ना, लाइट जलती ना तो वो कीड़े आते हैं, बहुत सारे पंखी आकर्षित होती हैं। ऐसे ही लोगों को भोजन में आनंद आता है। हम देखते हैं कई जगह, कई नगरों में कि 11-11 बजे तक, 2-2 बजे तक लोग खड़े रहते हैं, लड़के पुरुष वर्ग बातें करते रहते हैं इधर उधर की। कहते हैं कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। तो पंचम काल में धर्म बहुत कठिन है। ये तो आचार्य भगवान का आशीर्वाद है कि लगभग 135 से ज़्यादा गौशालाएं पूरे भारत में चल रही हैं। मैं बता रहा हूँ, आज शायद गाय के बारे में कभी मौका भी नहीं मिला बोलने का, क्योंकि जब जो प्रसंग होता है उसी के अनुसार बोला जाता है। और आचार्य जी ने कहा था, एक सिद्ध चक्र विधान करा लो या एक गाय की रक्षा कर लो, बराबर होता है। कई लोग कहते हैं हमें सिद्ध चक्र कराना है, तो ये महाअनुष्ठान है, महायज्ञ है। इसलिए मैं कहता हूँ, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज कहते हैं कि अकाल मरण से बचाती है गौशाला। क्यों? आप देखते हैं घटनाएं प्रतिदिन घट रही हैं। कोई व्यक्ति जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, कहीं ये घटना घट गई। लोग क्या है, मंदिर के लिए दान नहीं देते हैं, गौशाला के लिए दान नहीं देते हैं, पाठशाला के लिए दान नहीं देते, लेकिन हॉस्पिटल में या कोई रिश्वत में किसी को भी दे देंगे, इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, कई अन्य लोगों को दे देंगे। बर्बाद हो जाएगा पैसा, लेकिन चोरी हो जाएगा। लेकिन जब दान की बात आती, हम देखते, मेरी भावना पूरी कभी हो भी नहीं पाती कई बार, और कभी बार हो जाती है। जब स्थान देखा, महाराज जी उस दिन आए तो उन्होंने यही स्थान का चयन किया, सबसे अच्छा स्थान यही लगा। तो बस वेदी बन गई। पहले मैंने चरण की भावना बनाई, तो चरण, फिर वेदी, वही पुण्य याजक तैयार हो गए।
अब गुरु मंदिर बनना था तो मेरे पास तो देश में ऐसे कई दानी हैं, महादानी, मैं उनसे बोल दूंगा वो कर देंगे। लेकिन मैंने सोचा कि यार वो बड़े बड़े दानी हैं, उनको तो पूरी दुनिया जानती है, उनकी प्रसिद्धि दुनिया में। मैं छोटे से काम के लिए, हमारे मुनि श्री आनंद सागर महाराज जी बहुत अच्छी बात बोलते थे, बड़े काम को छोटे व्यक्ति को नहीं बताओ, छोटे काम को बड़े व्यक्ति को नहीं बताओ। उनका सिद्धांत मुझे पसंद भी आया, क्योंकि ये बात सही है। मंदिर, छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे, लोग बोलते हैं, तो छोटा सा मंदिर बनाते लोग, हम छोटा नहीं बनाते, हम कहते सुंदर सा मंदिर बनाएंगे गुरु गुण गाएंगे प्रभु गुण गाएंगे। तो ये मंदिर विश्व का इकलौता मंदिर बने, भले ही स्थान कम हो, स्थान से महत्व नहीं होता है। इसलिए मेरी तो भावना धर्मान स्तंभ बनाने की है, एक कीर्ति स्तंभ बने, उसी में 4 प्रतिमाएं विराजमान हो, मेरी भावना है। अब अनुकूलता बनती नहीं बनती वो बात अलग है, नव देवता उसमें आ जाएं, 4 प्रतिमाएं हों, जिससे तिरंचों को भी दर्शन हो। लोग पूरे देश के लिए मैं बोल रहा हूं कि गौशालाओं में, गौशालाएं हमारी बहुत बुरी स्थिति में हैं, कुछ गौशालाओं को छोड़कर। गौशालाओं को लोग क्या समझते हैं कि बीमार पशु ही वहां आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर गौशाला चलाना तो उधर स्वस्थ गायें रखो। शांति धारा दुग्ध योजना आचार्य ऋषि ने जब बनाई थी, मैं बीना बारा में आचार्य ऋषि के साथ था 2010 में, और आचार्य ऋषि मुझे गाय के बारे में जब भी बताते थे, चर्चा करते थे, मैं भी आचार्य ऋषि के लिए बहुत सारी ऐसे लेख आते थे मेरे पास और मैं सुनाता था, और आचार्य ऋषि के पास बहुत सारे ग्रंथ आते थे, अन्य समाज वाले दे जाते थे गाय के बारे में। और आचार्य ऋषि, लोग कहते थे वो आचार्य ऋषि किसी से बात नहीं करते थे, किसी को समय नहीं देते थे, और थोड़ा सा शांति का ध्यान रखें बस। तो आचार्य ऋषि से मैं जब भी गाय के बारे में बात करता था, आचार्य ऋषि बड़े गौर से सुनते थे, और तभी से मेरी गाय के प्रति इतनी श्रद्धा होती गई कि मैं, मुनि श्री विमल सागर जी महाराज जी पंक्ति सुनाते थे कि 100 साल की बूढ़ी डोकरी भी चलने लगती है गाय का घी और दूध पी करके। इसलिए जब भी कोई बीमार हो, अभी ब्रह्मचारी भैया बता रहे थे, उससे ज्यादा मेरे पास है। मैंने एक गाय की पूरी पुस्तक तैयार की, अभी अनकंप्लीट है, अभी मैं बताऊंगा। मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत मैटर है, लेकिन अभी समय की सीमा है, लेकिन कुछ शॉर्ट्स में सुना के बात पूर्ण करूंगा, क्योंकि आज क्या है, गुरु पूर्णिमा है। आज क्या है, पूर्णिमा माने क्या होता है समझते हो ना आप, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना अपन, तो आज गुरु का दिवस है, गुरुवार है, और गुरु के चरण स्थापित हो रहे हैं। और संयोग देखिए आप कि यहां से एक चरण और कहां जाना है, प्रतिष्ठित होकर के बीनावारा में जो शांति धारा दुग्ध योजना चलती है 100 एकड़ के लगभग, यानी वहां पर के जो उत्पाद होते हैं, गाय का घी दुनिया का सबसे महंगा घी है। वो दुनिया का महंगा इसलिए बोल रहा हूं कि लोग हमसे कहते हैं, हमने चर्चा की उनसे कि भैया इतना महंगा क्यों है, बोले महाराज जी इतनी कॉस्ट आती ही है, मैं क्या करूं। तो वो आचार्य ऋषि भले ही ऊपर चले गए, लेकिन उन्होंने ऐसा उपक्रम दिया, उसमें सोना होता है गाय के घी में, वो औषधि है। तुम डॉक्टर को देते हो, मेडिकल वाले से दवाई खरीदते हो, इधर उधर देते हो, मतलब लोगों को क्या होता है, धार्मिक संस्थाएं, पाठशालाएं ऐसी लगती हैं कि जैसे फ्री में निःशुल्क होना चाहिए। तो इसलिए अपने जन्म दिवस पर, अपने शादी की सालगिरह पर, पुण्य स्मृति दिवस पर, और मैं तो पूरे भारत के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी जिसकी शादी हो, मंदिर में, गौशाला में दान की एक फिक्स राशि होना चाहिए। मान लो 365 दिन की व्यवस्था, जो राशि अपन ने गौग्रास के लिए निर्धारित की है, एक दिन के पुण्यार्जक तो अपन बन सकते हैं। गाय का कौन है, लेकिन हमारे गुरुजी ने लाखों गायों की रक्षा की। ऐसे गायों की रक्षा के लिए उन्होंने कहा था कि मैं सो रहा हूंगा, और उस समय कोई आ जाए कि गाय हत्या पर प्रतिबंध लग गया है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया है, तो मैं रात में उठकर भी उस व्यक्ति को आशीर्वाद दूंगा। देखो कितनी ऐसी भावना थी। लोग कहते हैं, वैसे तो देखो अन्य ऐसे ऐसे स्थान बनाए जाते हैं चरण के लिए, लेकिन गौशाला में चरण का क्या औचित्य है। लोग सोचते हैं कौन आएगा इधर। मैं कहता हूं कि छिंदवाड़ा गौशाला में
एक मानस्तंभ बनाया गया, सायगढ़ गौशाला में मानस्तंभ बनाया। क्यों बनाया? उससे लोग जाते हैं तो युवा मंडला में नवयुवक करोड़पति व्यक्ति जो घर में करोड़पति हैं लेकिन वो सेवा करते हैं गायों की जाके, ये कहलाता है जैसे घर में पहले करते थे। और मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं और मुझे पूरा विश्वास तो है कि गाय की सेवा जो करता है उसके सब रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि अपने आप में वो पावरफुल होती है। और मैं जब कोटेशन बनाता गया तो इतना सारा हो गया मेरे पास कि एक पुस्तक तैयार हो गई। और पुस्तक तैयार होने के बाद आपके पास आएगी, क्योंकि हर कार्य में टाइम लगता है, अपने हाथ में नहीं होती। जैसे संबित शेखर जी हमें जाना है तो 11 नंबर गाड़ी से धीरे धीरे चलते हुए पहुंचेंगे और उधर जब उस दिन दुनिया का सबसे अच्छा दिन जब होगा, और मेरी तो भावना है कि पूरे देश भर के 1008 लोग जुड़े परिवार, और जब वहां पहुंचे तो एक ऐसा विधान हो कि आज तक किसी ने नहीं किया हो। जैसे सागर में हुआ था ना अभी 720 समोसरण, उससे भी बढ़कर के जितने अभी तक विधान हुए हैं बने हैं वो सब एक साथ विधान होंगे। कैसे होंगे अभी नहीं बता रहे। तो इस प्रकार से मेरी भावना है, कुछ बात और कह के पूर्ण करेंगे, क्योंकि गाय के बारे में मैं इसलिए बोलता हूं। मेरी दीक्षा कहाँ हुई? देवोदय तीर्थ पर। वो क्या है? गौशाला। वहां भी मंदिर का निर्माण हो चुका है, चल रहा है। तो बस धर्मशास्त्र तो गोधन की महानता और पवित्रता का वर्णन करते हैं, किंतु भारतीय अर्थशास्त्र भी गौपालन का विशेष महत्व है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में गौपालन और गौरक्षण का विस्तृत वर्णन है। चिंता नहीं करना, समय अपना है, क्योंकि सब व्यवस्था है। इसलिए घबरा रहे होंगे लोग, डरते हैं, डरना नहीं। अब बस अंतिम चरण में ही कार्य चल रहा है, वो तो सबको मालूम है। इसलिए कुछ दिन विशेष हैं, वही शेष हैं। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में गौपालन और गौरक्षण का विस्तृत वर्णन है। भारत में अनादिकाल से ही सभी का मुख्य कर्तव्य गौपालन ही रहा है। कई गौशालाओं की छोटी छोटी गुल्लक भी रखी रहती घर में, क्योंकि प्रतिदिन दान करते हैं। और खुरई वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, सागर जिले में खुरई है, उधर प्रतिदिन जो भोजन बचा रहता है ना, पहली रोटी किसकी होती थी? गाय की। और आज हम गाय को भूल जाते हैं। तो एक ऐसे वाहन घूमता है प्रतिदिन पूरे नगर में, और वो सामग्री इकट्ठी करके गौशाला के लिए। अपन जो अनावश्यक वस्तुएं जो रखे रहते हैं वो किसको दान करो? गौशाला के लिए दान करो, क्योंकि गाय हमारी क्या है? हाँ, तो गाय की रक्षा करना हमारा नाता है। तो अपनी माँ है वो, जिस प्रकार से जिनवाणी माँ होती, या श्री सा गौ, यानी दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ संपदा है तो वो क्या है? गाय है। इसलिए आचार्य भगवान तो चले गए, लेकिन अब उनके सपनों को पूरा करने कौन आएगा? तो हम जैसे युवा ही आएंगे। इसलिए आज हमने ऐसे युवाओं को जोड़ा है जिनके हम नाम इसलिए ले रहे हैं। अभी भैया जी नाम उच्चारण करेंगे, क्योंकि हमने अभी 1-2 दिन नाम लिए थे। थोड़ा सा क्या कोई का नाम छूट जाता तो भैया जी तो ले लेंगे, छूट जाए तो बाद में जोड़ देंगे। अभी अपने 2 दिन और विशेष है ना अभी कार्यक्रम, तो अभी नाम उनके उच्चारण होंगे, चूंकि बीच में नाम लेना ठीक नहीं। तो अभी हमने उस दिन कुछ लोगों के नाम जोड़े थे, क्योंकि हमें गौ सेवक तैयार करना है। और हमारे देश में विदेश में, सुनो बातें नहीं करो, चुपचाप जो भी करना करते रहो, लेकिन है ना मौन पूर्वक करें। अपन हमारे सिंगापुर में लोग हैं, लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, वो लोग भी हमारे जो भारत में गौशाला है उनके लिए दान वहां से भेजें, अपना सहयोग भेजें। और अपने भोजन जो बचता है, अपन आज जितने लोग बैठे हैं, आज संकल्प लेंगे हाथ उठा करके वहीं से कि हम आज से नियम लेते हैं कि जूठन नहीं छोड़ेंगे, पानी नहीं छोड़ेंगे। गिलास में जो फेंक देते हैं, तो पानी तो सब जगह मिल जाता, लेकिन जल का भी नियम लें कि हम आधा गिलास भरेंगे। महाराज को भी चलाना है, पूरे भारत के लोगों को बोल रहा हूं कि कम चीज भरना। आज से नियम ले लो, खुद भरने का नियम नहीं, बिल्कुल आज से चेंज कर दो पद्धति। आधा गिलास भरना, आधी वस्तु, क्योंकि जो नीचे गिरता है, महाराज आपके भोजन में से आहार दान लेते हैं, गिर जाता तो उनको दोष लगता, अंतराय कर देते हैं महाराज, या लेते नहीं वो वस्तु।
और आज से नियम लोग कितने लोग लेंगे कि आज जूठन नहीं छोड़ेंगे, कम भोजन परोसेंगे, और हमारा नाम ले लेना कि महाराज जी ने हमें नियम दिया, आज से नियम ले लेना। क्या दिक्कत है इसमें? कोई ऐसा लिखा है शास्त्रों में कहीं कि फुल भर के दो? आप लोग जबरदस्ती परोसते हो, एक किसी से मनाना मनोबल तो करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा देना जब वो भोजन कर ले। क्योंकि देखो ऐसे लोग हैं पूरे भारत में कि जो भूखे सोते हैं, और आप कितना बर्बाद करते हो भोजन। हम खुद देखते हैं कि लोग फेंक देते हैं, वो बचता है भोजन, तो कम से कम अपनी गाय को दो और खुद भी ऐसे नियम का पालन करो। तो बस थोड़ी सी बात कह के कि आज गाय से यह देश मंगल का स्थान बन गया था, गाय के बिना आज अमंगल हो रहा है। गाय क्या मांगलिक मानी जाती है, कन्या मांगलिक मानी जाती है, सरसों। गाय बछड़ा अगर सुबह से दिख जाए तो तुम बिना सोचे समझे कोई भी कार्य कर लेना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आचार्य ऋषि ने हमें आशीर्वाद दिया, सुन लो, आचार्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया रामटेक में कि देवरी जाना है मुनि श्री विमल सागर जी के पास, मुनि श्री धर्म सागर जी, और हम 2013 में चतुर्मास के बाद की बात थी, इसी रास्ते से निकले थे। तो शाम को जैसे ही जा रहे थे तो बाएं दाएं मतलब जो बाएं ओर से दाएं ओर हिरन आ रहे थे 5, तो बाएं हिरन दाएं को जाए लंका जीत राम घर आए, ऐसी कहावत है। मुखमाटी में शायद आचार्य ऋषि ने लिखा है, और आचार्य ऋषि को एक ब्रह्मचारी जी ने बताया, आचार्य ऋषि ने कहा बोल देना लंका जीत कर आना। और वाकई में आचार्य ऋषि की बात जो सिद्ध हुई कि पंचकर्णक होना थे नहीं हो रहे थे, लेकिन आचार्य ऋषि का आशीर्वाद हमेशा मुझे फलित होता रहा और 5 पंचकर्णक कराए। आचार्य ऋषि ने कहा गौर झामर में कितने पंचकर्णक करा रहे, हमने गिन रहे थे, हमने कहा 5, बोले बहुत अच्छा। देखो गुरुजी कितने खुश होते थे, गाय के बारे में हथकरघा के बारे में सुनते थे तो बहुत खुश होते थे। आज लोगों के पास समय नहीं है, तो इसलिए देश में भारत के डॉक्टर, वकील, ग्रंथकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, विद्वान, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, सर्विसमैन, बिजनेसमैन गाय के पालन में सहयोग करें। लोग कार रखते हैं, मकान, दुकान, कपड़े, उसके लिए खूब पैसा रहता है लोगों के पास, लेकिन यहाँ का दयोदय महिला मंडल है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। वो करते हैं काम, जानकारी मुझे है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं उसकी ही प्रशंसा करता हूँ। मुझे राग और द्वेष दोनों खतरनाक लगते हैं। क्यों? किसी को अपन अच्छा बोल दो तो और लोगों को तकलीफ, और किसी को द्वेष करो, बुरा करो तो भी तकलीफ। इसलिए मैं तो कहता हूँ यहाँ के जितने महिला मंडल हैं, जितने बालिका मंडल हैं, नवयुवक मंडल हैं और कमेटियाँ हैं, मंदिर कमेटियाँ हैं, सब की गौशाला है ये। और ये अकेली गौशाला नहीं है, पूरे भारत के जितने लोग हैं सबकी गौशाला है। गाय हमारी माँ है। अभी चूंकि गुरु के बारे में बस 2 मिनट कह के बात पूरी कर लेते हैं, चूंकि विषय बोलना भी जरूरी है और अब समय भी बचा ही नहीं कि अब बोल पाएंगे। अंतिम दौर में ही कहानी चल रही है अपनी। अब तो मैं जब बोलूंगा जब सम्य शेखर जी पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। बोलूंगा तो रास्ते में भी, लेकिन मैं मौन का भी पालन करता हूं बीच में, तो वह साधना भी करना है, प्रभावना भी करना है। तो गुरु संवेदना है, भावना है, एहसास है। गुरु जीवन के फूलों में खुशबू का बास है। गुरु रहते हुए शिष्यों का खुशनुमा पल्ला है। गुरु मरुस्थल में नहीं और मीठा सा झरना है। बात पूर्ण नहीं हुई है। आफ्टर द ब्रेक अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अगले पार्ट में बात होगी। तो इसलिए पिछी का परिवर्तन अच्छे से संपन्न हो और सभी लोगों को अवसर मिले, इसलिए वो ही लोग आएंगे जिनके नाम बोले जाएंगे। तो देने में तो एक ही व्यक्ति, एक परिवार पुरानी पिछी को इसको प्राप्त होगी, उसको ही होगी, लेकिन देने में 1 नंबर 2 नंबर प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे नंबर से है ना होगा। हमारे अपने बोल रहा हूँ महाराज जी की व्यवस्था रहेगी, ये पर्सनल रहती व्यवस्था। तो इस प्रकार से 108 लोग तैयार रहें, लेकिन नियम तो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना नियम के सब आ जाएं भीड़, क्योंकि भीड़ में सब भीड़ बढ़ाते हैं तो अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए पिछी परिवर्तन अच्छे से संपन्न हो, अन्य कार्य संपन्न हो और गाय की महिमा, गुरु की महिमा, और जहाँ जहाँ चरण स्थापित करना हो आप हमारे पास खबर भेज दें। पूरे देश में विदेश में मेरे पास व्यवस्था है। पुण्यार्जक आप बने, बाकी मैं चरण और भैया जी हमारे तैयार हैं ही,
उनके पास समय नहीं रहेगा तो और जो ब्रह्मचारी जैसी जहां आपकी अनुकूलता होगी वो व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए गुरु चरण तो हर हृदय में, लाखों करोड़ों हृदय में गुरु विराजमान हैं। अब आगे अपन क्रिया करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की। महाराज श्री से निवेदन करते हैं